नमस्कार। आई इंडिया के विशेष पेशकश डॉक्टर की सलाह में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जनपद के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर पंकज अवस्थी हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानता हूं कि कैसे दांतों को सुरक्षित और साफ रख सकें ताकि दांतों की जो आए दिन समस्याएं होती हैं, पानी लगना, छोटे बच्चों की दांतों में तरह तरह के कीड़े आदि की समस्या होना, उससे कैसे स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल छोटे बच्चों से लेकर के युवाओं और बुजुर्गों सब में एक समस्या आती है, दांतों में पानी लगने की, हवा लगने की। ये समस्या छोटे बच्चों में भी होती है। जी बिल्कुल होती है। बच्चों में पानी लगने की समस्या तो जनरली नहीं होती है साहब, बड़ों में होती है। बड़ों में होती है। एक सबसे बड़ी हमारी आजकल के उसमें जो है, हम में से बहुत से लोग अब इस समय ब्रशिंग पे या रात की ब्रशिंग पे स्पेशली ध्यान नहीं देते। जब रात की ब्रशिंग पे ध्यान नहीं देते हैं तो जब खाना हम खाते हैं वो दांतों में भरता है, फिर उससे हमको कैविटीज़, जिसको हम आम भाषा में कीड़ा लगना बोलते हैं, कैविटीज़ बनती हैं। अगर उनको टाइमली प्रिपेयर कर लिया जाए, उनको दिखा लिया जाए, भर दिया जाए तो वो दांत बच जाता है। नहीं तो फिर बाद में उसका इलाज भी लंबा होता है, जैसे रूट कैनाल वगैरह, या फिर जब वो गड्ढा बड़ा हो जाता है तब आपको उसमें दर्द या पानी लगना होता है। कुछ पानी लगने की समस्याएं होती हैं, जैसे आजकल लोग पान पुड़िया बहुत खाते हैं तो दांत घिस जाते हैं, उससे आपके जो पहली लेयर एनामिल की है सुरक्षा की वो उतर जाती है, फिर आपको पानी लगने लगता है। किसी किसी में क्या होता है पानी लगने के लिए, जैसे आपका दांत का स्ट्रक्चर ही कमज़ोर है तो जल्दी घिस गया। तो वैसे बहुत से कारण हैं और बेहतर होता है कि हम लोग तो सलाह देते हैं कि आपको कोई भी समस्या लगना शुरू हो तभी डॉक्टर को दिखाएं, ताकि जितना छोटा मतलब उसमें उपचार कर सकें हम उतना बढ़िया है, ना कि जब वो बहुत बड़ी समस्या। शिशुओं के लिए देखिए सबसे पहली सलाह होती है कि बोतल जो पीते हैं बच्चे दूध की, उसे हर हालत में 2 साल तक बंद कर दिया जाए। बेहतर टाइम तो 1.5 साल तक होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चला सकते हैं तो 2 साल तक हर हालत में बंद कर दिया जाए। दूसरे एक और, जैसे आपने बताया कि देर से निकलते हैं साहब, देर से इसलिए निकलते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं वो जल्दी गिरते नहीं हैं, इसलिए वो दूर से निकलते हैं, या वो दोहरे निकलते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। वो इसलिए होती है कि आजकल हम लोग खाने पे जो है वो थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा खाने लगे हैं। माँ बाप भी, अब बच्चे 1 ही 2 होते हैं तो वो फल भी, सेब या अमरूद या वो भी है, काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं। अगर उसको समूचा दिया जाए और वो बच्चा पूरा काट के खाए तो जो गिरने के लिए दांत को जो मिनिमम एक ताकत चाहिए वो उस दांत को गिरा देगा और अपने टाइम से दांत आ जाएगा। तो ये बहुत ध्यान दें कि समूचा फल खाने को दें बनिस्बत काट के खाने के लिए। मोटे अनाज खाने को दें, गाजर पूरी खाने को दें, मूली खाने को दें। इस तरीके से तो थोड़ा हैबिट उनकी जबड़ा भी मजबूत होगा और ये समस्या भी दूर हो जाएगी। देखिए हाँ, ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए देखिए उसमें हम लोग कहते हैं कि पेशेंट को पहले हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में ये नहीं पता होता है कि ये क्या जो खून पतला करने के लिए दवा खा रहा है, नियमतः तो 5 दिन पहले बंद करना चाहिए, लेकिन ये भी है कि क्या उसकी स्थिति ऐसी है कि वो 5 दिन पहले बंद कर सके। पता चला हमने तो 5 दिन बंद करने के लिए कहा और उस बेचारे को हार्ट अटैक हो गया, तो वो हम लोग एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास या सीनियर फिजिशियन के पास भेज के उसको कंसल्ट मांगते हैं कि कृपया बताएं कि ये दवा बंद की जा सकती है या नहीं। अगर नहीं बंद की जा सकती है, मान लीजिए बहुत से लोगों की स्थिति नहीं होती है कि हम बंद कर सकें, तो हम लोग फिर उसमें फिर थोड़े से दूसरे नियम कानून लागू होते हैं खून बंद करने के लिए। हम लोग उसका जो सपोर्टिव वो सब देते हैं, लेकिन बेहतर तो होता है कि हम उनको सलाह देते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेने के बाद हमारे पास आए या हमको दिखाएं, तो जरूर कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लें अगर हम उनसे सीख करते हैं तो। डॉक्टर साहब, यही कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के साथ में भी होती है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अगर दांत की समस्या तो वहाँ भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। वहाँ भी पेशेंट के लिए ऐसे जो हार्ट है, हाई नहीं, अगर हाई ब्लड प्रेशर है जी, इनको पेशेंट को क्या सावधानियां? देखिए हाई ब्लड प्रेशर को सबसे पहले तो जाड़े में उसको ठंड से ही बचना है, और अपनी जो दवा डॉक्टर ने लिखी है उसको अपने टाइम से खाएं। ये टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि ऐसा नहीं कि एक दिन हमने शाम को खाई, एक दिन सुबह खा ली, नहीं, जो डॉक्टर ने आपको निश्चित टाइम बताया है उस पे करें। और दांत निकालने के लिए हम लोग ब्लड प्रेशर 160 से कम चाहते हैं, और शुगर भी हम लोग चाहते हैं कि 200 से कम हो। तो जब आप उसको रेगुलर ही दवा खाएंगे तभी हम उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। सबसे बढ़िया सावधानियां रखनी चाहिए, क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, क्या सबसे बढ़िया तो हम लोग को सबसे पहला जो ध्यान है वो स्वच्छता का ध्यान है। ओरल हाइजीन, मुख कैविटी की आपके
जो है उसके, तो हम लोग तो सलाह देते हैं कि दिन में 2 बार मंजन, सुबह उठें जरूर करें और रात में सोने से पहले जरूर करें मंजन। ये एक अगर सबसे प्रारंभिक क्या कहते हैं सलाह होती है हम लोगों की, अगर इसको मान लिया जाए तो काफ़ी हद तक आप बचे रह सकते हैं। अगर आपको कोई डेवलपमेंटल कमी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है तो एक सिर्फ 2 टाइम का ब्रश ही आपको काफ़ी कुछ बचा सकता है। ब्रश करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप ब्रश लिए आधे घंटे रगड़ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 मिनट बस आप कोशिश करिए कि जो खाने के लिए फंसा है वो निकल जाए, ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है दांत को। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को दांत मंजन करने का तरीका है, मंजन के लिए कुछ एडवाइस, कौन सा मंजन देखिए के दृष्टिकोण से आप लोग कई अलग अलग मंजन लिखते हैं? नहीं, मंजन तो देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं तो जब पानी लगता है तो उसके लिए अलग मंजन होते हैं, मार्केट में वैसे तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन जो डॉक्टरी सलाह पे होते हैं वो हम लोग तो करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन पे लीजिए, क्योंकि कोई भी दवा बगैर प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर ब्रशिंग की बात है तो हम लोग सलाह देते हैं कि मुलायम ब्रश इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा कड़ा ब्रश ना हो जो आपके दांत को भी काट दे। और हम लोग कहते हैं कि ब्रश को हमेशा दांत की लंबाई में यूज़ करें, चौड़ाई में नहीं। आपकी लंबाई में ब्रश यूज़ करिए, चौड़ाई में नहीं। यही एक हम लोगों की जनरली सलाह होती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।